ही मोही, मोही तू ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जऊ पे हम न पाप करंता अहेनंता, पतित पावन नामू कैसे हूँता। तुम जू नाइक आछहु अंतर्जामी, प्रभु ते जनु जानी जय जनते स्वामी। शरीर आराधे मो कौ विचारु देहु, रविदास समदल समझावे को। एक सवाल जो सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है, क्या ईश्वर और हम मतलब इंसान दो अलग अलग चीजें हैं या फिर हम एक ही सच्चाई के दो रूप हैं? महान संत रविदास जी ने सदियों पहले अपनी अमर वाणी में इस भेद को मिटा दिया था। तो आज चलिए उनके उसी पहले शब्द की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे तो ही मोही में यानी तुझ में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। अब ये सवाल सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, नहीं, ये तो हमारे जीने का तरीका तय करता है। सोच कर देखिए, अगर हम ईश्वर से खुद को अलग मानते हैं तो मन में एक डर, एक दूरी पैदा होती है। लेकिन अगर हम एक ही हैं, तो फिर तो प्रेम और एकता का रास्ता अपने आप खुल जाता है। और संत रविदास जी हमें इसी एकता के रास्ते पर लेकर चलते हैं। तो संत रविदास जी इस अलगाव की सोच पर, इस सेपरेशन के आइडिया पर सीधा वार करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं देते, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल, बहुत ही खूबसूरत मिसाल से अपनी बात समझाते हैं। तो सुनिए उनकी वो अमर वाणी। वो कहते हैं, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। वो जैसे सीधे ईश्वर से ही बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप में और मुझ में भला कैसा फर्क? ये तो बस वैसा ही है जैसे सोने यानी कनक और उससे बनी अंगूठी जिसे कटिक कहा गया है, उसमें असल में कोई फर्क नहीं होता। या फिर जैसे पानी यानी जल और उससे उठने वाली लहर यानी तरंग, वो दोनों एक ही तो हैं। अंगूठी सोने से अलग है क्या? नहीं। और लहर पानी से अलग हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो बस ठीक इसी तरह हम भी उसी परमात्मा का हिस्सा हैं। हमारे रूप, हमारे नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारा जो मूल तत्व है, हमारा जो एसेंस है, वो एक ही है। सोचिए, नॉन ड्युअलिटी का यानी अद्वैत का कितना सरल और कितना गहरा सच है ये। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम ईश्वर का ही रूप हैं, तो फिर हमारी गलतियों का क्या, हमारे पापों का क्या? क्या ईश्वर हमसे नाराज नहीं होता? इस पर संत रविदास जी का जो जवाब है वो शायद आपको चौंका देगा। वो ईश्वर की करुणा का, उसकी कंपैशन का एक बिल्कुल ही अलग पहलू हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पर संत रविदास एक बहुत ही, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं। एक ऐसी बात जो धर्म की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। वो कहते हैं, जो पे हम न पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नामू कैसे होता। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, अगर हम इंसान पापी नहीं होते, अगर हम गलतियां नहीं करते, तो ईश्वर को पतित पावन यानी पतितों को, गिरे हुओं को पवित्र करने वाला कहता कौन? एक तरह से देखें तो हमारी गलतियां ही ईश्वर को उसकी करुणा, उसका बड़प्पन दिखाने का मौका देती हैं। तो ये डरने की बात नहीं है, ये तो गहरे भरोसे का संदेश है कि ईश्वर हमारी कमियों से नफरत नहीं करता, बल्कि उसकी करुणा है ही इसलिए ताकि वो हमारी इम्परफेक्शंस को, हमारी अपूर्णताओं को गले लगा सके। और हाँ, ये जो करुणामयी ईश्वर है, ये कहीं दूर आसमान में या स्वर्ग में नहीं बैठा। संत रविदास जी हमें बताते हैं कि उसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। वो कहते हैं, तुम जो नायक आछहु अंतर जामी, प्रभु ते जनु जानीजे जनते स्वामी। मतलब ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा रिश्ता है, जहाँ प्रभु की पहचान भक्त से होती है और भक्त की पहचान स्वामी से।
तो इसका सार क्या हुआ? सार ये है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर अंतर्यामी बनकर बैठा है। वो हमारे हर एक विचार को जानता है और हमें अपने ही हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। ये सोच ईश्वर को कितना पर्सनल और एक्सेसिबल बना देती है ना? तो अब इन सभी सच्चाइयों को जानने के बाद संत रविदास जी अंत में उस सबसे बड़े ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस पूरी समझ का, इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। और ये प्रार्थना ही असल में उनके दर्शन का शिखर है। आखिर में रविदास जी क्या मांगते हैं? वो कहते हैं, शरीर आराध है मौकाओं विचारू देहो, रविदास समदल समझावे कोई। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रांति का, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का बुलावा है। इस आखिरी दोहे को हम दो साफ साफ हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है विवेक के लिए प्रार्थना, यानी मुझे ऐसी समझ दो कि मेरी पूजा सिर्फ शरीर की कसरत न रह जाए बल्कि वो आत्मा से हो। और दूसरा हिस्सा है समानता के लिए प्रार्थना, यानी मुझे वो नजर दो, वो समझ दो जिससे मैं हर इंसान को बराबर देख सकूं। और बस यही दो बातें, यही दो सिद्धांत संत रविदास जी के पूरे दर्शन का, जिसे रविदास दर्शन कहते हैं, उसका आधार है। क्या है वो दो बातें? सच्ची आत्मिक पूजा और यूनिवर्सल इक्वालिटी, यानी सार्वभौमिक समानता। इसीलिए ये जो शब्द है, ये सिर्फ एक भजन या भक्ति गीत नहीं रह जाता। ये एक ऐसा दर्शन बन जाता है जो सिर्फ किसी एक इंसान की मुक्ति की बात नहीं करता, नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर पूरे समाज को एक धागे में पिरोने की जबरदस्त ताकत रखता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, अगर हम सब इस बात को सच में अपने अंदर उतार लें कि बनाने वाला और हम एक ही हैं, तो क्या फिर जात पात का, ऊंच नीच का, किसी भी तरह का भेदभाव टिक पाएगा? शायद नहीं। संत रविदास का दर्शन हमें इसी सवाल का जवाब बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर खोजने के लिए छोड़ जाता है।